उत्तर प्रदेश प्रयागराज से बड़ी खबर। 132 केवी विद्युत उपखंड जूसर अभूषा मोड़ पावर हाउस बड़ा घोटाला। प्रयागराज क्षेत्र के 132 केवी विद्युत उपखंड जूसर अभूषा मोड़ पावर हाउस हनुमानगंज में बड़ा घोटाला। आपको बता दें कि 132 केवी विद्युत उपखंड झांसी हबूसा मोड़ पावर हाउस हनुमानगंज में तैनात आदिल नसीब नहीं बताया 132 केवी झांसी उपखंड हबूसा मोड़ प्रयागराज में ड्यूटी के लिए भेजे गए हैं। यहाँ पे सर अवर अभियंता ओम प्रकाश और TG2 अरविंद कुमार यादव आए दिन बिजली का सामान जो सरकारी संपत्ति है ट्रकों पे लाद के उसको बाहर भेजा करते हैं। हम लोग जब गेट पास मांगते हैं तो एक गेट पास विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के साइन करके गेट पास देते हैं, और जब हम लोग इस पर एतराज़ करते हैं तो हम लोगों को धमकी देते हैं तुम्हें यहाँ से निकलवा देंगे। कुछ सबूत हम लोगों के पास है, जो सामान निकाला गया है यहाँ से उसका सबूत हम लोगों के पास कुछ सबूत है। कुछ ये बड़े साहब का नाम लेके सामान यहाँ से पास करा दिए हैं, जिसका हम लोग विरोध करते हैं तो इस पे धमकी देते हैं कि यहाँ से हम आपको निकलवा देंगे। तो इसकी जानकारी आपने उच्च अधिकारियों को जी हाँ, इसकी जानकारी हमने जो है चीफ साहब को दिया है, चेयरमैन साहब को दिया है, MD साहब को दिया है, DM साहब को दिया है, और हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला है, ऊर्जा मंत्री को दिया है सर। तो क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, कोई आश्वासन मिला? नहीं सर, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही कोई आश्वासन मिला है इस पर। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आपका परिचय? सर मेरा नाम आदिल। 132 केवीए विद्युत उपखंड सूची अभूषा मोड़ पावर हाउस हनुमानगंज में अवर अभियंता ओम प्रकाश TGT अरविंद कुमार यादव की द्वारा ट्रांसफार्मर, तेल, कॉपर वायर व अन्य सामान आए दिन रात में ट्रक द्वारा चोरी से बेचा जा रहा है। हमने गेट पास मांगा तो मुझे अलग अलग प्रकार के सिग्नेचर करके गेट पास दिया जाता था। जब गार्डन आदिल रशीद ने यह अभी बताया कि जब हम सही गेट पास मांगा तो मुझे अवर अभियंता ओम प्रकाश द्वारा धमकी दी जाती है कि मुंह बंद रखो नहीं तो ट्रांसफर करवा देंगे। वही आदिल रशीद ने यह भी बताया कि अभी तक कई लाख रुपए का सामान बेचा जा चुका है और कहा कि चोरी का सारा सबूत है हमारे पास। वही पत्रकारों से बातचीत के दौरान आदिल राशिद ने बताया कि इसकी सूचना भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम को देने पर गार्डन आदिल रशीद को ही सैदाबाद ट्रांसफर कर दिया गया। वही आदित्य ने यह भी बताया कि अवर अभियंता ओम प्रकाश हुआ TGT अरविंद कुमार यादव के खिलाफ शासन प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं किया गया। कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। आपका एक आइटम होगा, ड्रग वाला क्या था इसमें? और क्या आइटम था? और अभी सीटी है, एक सिलेंडर है, यहाँ से क्या है? 3 सीटी है, एक सिलेंडर है, एक DCB है, केबल कलेक्टिंग व्हील है, अटवाइस। कांटा होने जा रहा, जितना सामान जा रहा है उसका तो पर्ची चाहिए ना, कितना सामान जा रहा है। नहीं समझे तुम्हारी बात। फाइनल गेट पास कैसे बन जाएगा जब तक फाइनल की ज़रूरत नहीं है, काटा है? देखिए फाइनल होना तो बात फाइनल ज़रूरत नहीं है। आप जो है कितना सामान लोड हुआ है, क्या क्या लोड, उसकी पर्ची बनवा के दे दीजिए। हाँ वो देंगे। बोला 132 केवी झांसी हबूसा मोड़ प्रयागराज। मैं अशोक कुमार यहाँ पर गार्ड के तौर पर तैनात हूँ। आए दिन यहाँ से सामान JE ओम प्रकाश TG2 अरविंद यादव द्वारा निकाला जाता है, जो कि JE ओम प्रकाश सामान बताते हैं कि बड़े साहब के आदेश द्वारा सामान जा रहा है।
और एक दिन रात को 1:30 बजे अरविंद यादव और जेई ओम प्रकाश द्वारा जबरन 7-8 लोग मिलकर सामान से भरा ट्रक निकाला गया। क्या गेट पास वगैरह नहीं रहा? गेट पास जेई ओम प्रकाश द्वारा गेट पास हमको नहीं दिया गया। तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं और इसकी जानकारी क्या आपने शासन प्रशासन को दिया? हमने इसकी शासन प्रशासन जहां जानकारी हमने दिया, इसकी जानकारी अधिकारी को भी दिया। क्या इसकी कोई कार्रवाई हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इसकी। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं इसका निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। एक 32 पावर हाउस जिला इलाहाबाद, झूसी पावर हाउस, हबूसा मोड़, ओम प्रकाश जेई हम लोगों से 2.5 साल काम करवाए। हम लोग जो कहे वो करने पर तैयार थे और किया गया साहब। हम लोग जो है 2,500 रुपये घूस मांगते थे, नहीं दिया गया। हम लोगों को निकाल के घूस ओम प्रकाश जेई हम लोग नहीं दिया गया। हम लोगों को निकाल के गेट से बाहर कर दिए, जबकि कितनी ट्रकें हम लोग लादा गया साहब। गेट के बाहर जोन बाटे निकल रहे हैं ज़बरदस्ती, कहाँ बड़े साहब का आदेश है। और जो वहाँ बॉडीगार्ड जो खड़े थे फौजी, उन लोगों को फर्जी जो है कागज़ दे के फिर ट्रक पता नहीं साहब वापस आई कि नहीं आई। हम लोग लेबर आदमी जहाँ कह दिए वहाँ काम में लपटी जाई गए करने लगे साहब। हम लोगों के साथ में साहब अन्याय किया गया। तो कब निकाले आप? ये साहब हो गया 10 महीना हम लोगों को निकालने साहब निकाले। बेरोजगार के बैठे हुए हैं और अकाउंट में पैसा आया तनख्वाह उठाने को साहब ऐसा किए हम लोगों के साथ। अच्छा, अकाउंट में आपके तनख्वाह आया था? जी। तो तनख्वाह लेने दिए कि नहीं दिए? नहीं, तनख्वाह हम लोग साहब 2 महीने को उठाया, 2.5 महीना काम किए थे। उसमें जो है साहब हम लोगों का आधा महीना पेमेंट भी नहीं किए थे। ये बोले कि हमको पैसा नहीं घूस देंगे तो आप लोगों को तनख्वाह नहीं बनाएंगे। कितना घूस मांग रहे थे? फी आदमी पर 2,500 रुपये साहब। अच्छा, कौन मांग रहे थे? ओम प्रकाश जेई साहब। अच्छा, हाँ। घूस नहीं देने पर आप लोगों को निकाल के बाहर कर दिया साहब, कहाँ गेट के अंदर न आने देंगे। इसकी जानकारी आपने ऊपर के अधिकारियों को दी? जी। तो ऊपर के अधिकारियों से आपको क्या आश्वासन मिला? हम लोगों को गेट के बाहर जब बैठाए थे तो हम लोगों के एसडीओ साहब का फ़ोन नंबर था। वो फ़ोन नंबर हम लोग लगाए थे, एसडीओ साहब ने फ़ोन लगाए। आदित्यनाथ फौजी थे, फौजी जो है बोले एसडीओ साहब से, हम लोगों को सड़क से बुलाए कि एसडीओ साहब बुला रहे हैं। गए वहाँ सब साहब तो पूछने लगे एसडीओ साहब, तो सारी बातें बताया गया। तो उन्होंने कोई कार्रवाई की आप तक? उन कार्रवाई साहब बैठ गए। हम लोग एक्सीजन के पास गए। एक्सीजन ने ये कहा था कि भाई हम नहीं जानते, इसलिए ठेका दे दिया जाता है, जो करवाता है वो जाने और जो वहाँ से भेज रहे हैं वो जाने। क्या मतलब कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? आज तक साहब कोई हम लोगों की सुनाई नहीं किया गया। 4 लोग के साथ साहब। और लोगों का क्या नाम है? नाम साहब सब खड़े हैं, इनका है। हमारा नाम किशोरी लाल है, सीहीपुर गांव है, प्रयागराज है।